हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। जैसा कि मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आने वाली वीडियो में हम एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स के चैप्टर 1, 2 और 3 के एमसीक्यूज पढ़ेंगे। ठीक है। और बहुत सारे लोगों की डिमांड भी थी कि एमसीक्यूज करवा दीजिए, एमसीक्यूज करवा दीजिए, ओएमआर शीट पर एग्जाम होने वाले हैं। तो यही वो वीडियो है जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसकी आप बात कर रहे थे। ठीक है। इसमें हम मल्टीपल चॉइस आगे कर रहे होंगे जो है चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 से। ठीक है। तो ओएमआर शीट पर जिनके एग्जाम्स हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है उनके लिए ये। उसमें जो भी एमसीक्यूज है यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा किस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं, और हो सकता है इसमें से भी कुछ एमसीक्यूज आ जाए। ठीक। जितनी भी वीडियोस एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स की चैप्टर 1, 2, 3 की इस चैनल पर अपलोडेड है, अगर आपने वो सारी वीडियोस देखी होंगी, अच्छे से समझी होंगी, तो आपको आगे इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्यों? क्योंकि जब आपने वो सारी चीज़ें समझी हुई हैं, मैं जैसे ही क्वेश्चन बोलूंगा आप एकदम से आंसर उसका बता पाओगे, आपके माइंड में एकदम से उसका आंसर आ जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपके अंदर। ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उनको जाके देखें, पहले उनको अच्छे से समझें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। देखना, जब आप खुद से आंसर्स दोगे इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के, तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज हम पहले करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ई कॉमर्स। इन चार ऑप्शंस में से क्या ऐसा ऑप्शन है जो डिस्क्राइब करता है ई कॉमर्स को। ठीक। ए, डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, बी, डूइंग बिजनेस, सी, सेल ऑफ गुड्स, या फिर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। तो आपको आई होप आंसर इसका पता चल गया होगा। ए है इसका डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, जो कि डिस्क्राइब करेगा ई कॉमर्स को। ई कॉमर्स क्या होता है? हम इलेक्ट्रॉनिकली अपने गुड्स को सेल या फिर परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिकली करना थ्रू द इंटरनेट ई कॉमर्स कहलाता है। राइट। नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द 4 मेन टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। हमने 4 टाइप्स पढ़े थे ई कॉमर्स के। ठीक है। उसमें से कोई एक है यहाँ पर, बताओ कौन सा है। ए, बी टू बी, बी टू सी, सी टू बी, या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। बी टू बी भी है, बिजनेस टू बिजनेस। बी टू सी भी है, बिजनेस टू कस्टमर। सी टू बी भी है, कस्टमर टू बिजनेस। यानी कि इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही जो है टाइप्स हैं ई कॉमर्स के। नंबर 3, विच सेगमेंट डू ईबे amazon.com बिलोंग। जो ईबे है, ठीक है, amazon.com है, ये किस सेगमेंट में बिलोंग करते हैं। ए, बी टू बीज, बी, बी टू सीज, सी, सी टू बीज, या फिर डी, सी टू सीज। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस, कस्टमर टू कस्टमर। तो आंसर आपको आई होप पता चल गया होगा इसका भी। इसका आंसर है बी, बी टू सी, बिजनेस टू कस्टमर। ये कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। राइट। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 है, विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स फोकसेज ऑन कस्टमर्स डीलिंग विद ईच अदर। कौन सा टाइप ऑफ ई कॉमर्स है जो फोकस करता है कस्टमर की डीलिंग को, वो एक दूसरे से डील कर सकें। ठीक है। कस्टमर से डील कर सके, कौन सा टाइप होता है ई कॉमर्स का। बी टू बी यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी यानी बिजनेस टू कस्टमर, सी टू बी यानी कि कस्टमर टू बिजनेस, या फिर सी टू सी। बी टू बी में बिजनेस आते हैं, बी टू सी में बिजनेस और कस्टमर आते हैं, कस्टमर टू बिजनेस में कस्टमर और बिजनेस आते हैं, और डी यानी कि सी टू सी में कस्टमर और कस्टमर आते हैं। तो इसका यही आंसर है डी, सी टू सी। कस्टमर से डील करता है, इसका आंसर डी हो गया। 5th क्वेश्चन है, द बेस्ट प्रोडक्ट्स टू सेल इन बी टू सी ई कॉमर्स आर। बेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होंगे जो हम बी टू सी ई कॉमर्स में सेल कर सकते हैं। ए, स्मॉल प्रोडक्ट्स, बी, डिजिटल प्रोडक्ट्स, सी, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, या फिर फ्रेश प्रोडक्ट्स। तो आंसर आपको पता होगा इसका, जो कि है बी, डिजिटल प्रोडक्ट्स। ठीक है। बी टू सी यानी कि जो हम बिजनेस चला रहे हैं उसमें जो हम प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, वो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, हम सेल कर सकते हैं कस्टमर्स को। तो ये बेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं बी टू सी ई कॉमर्स में सेल करने के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो है, विच प्रोडक्ट्स आर पीपल मोस्ट लाइकली टू बी कंफर्टेबल बाइंग ऑन द इंटरनेट। ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो लोग खरीदने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं थ्रू द इंटरनेट या फिर ऑन द इंटरनेट। राइट। ए, बुक्स, बी, पीसीज, सी, सीडीज, या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो आप भी शॉपिंग करते होंगे रेगुलर बेसिस पर, आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जहाँ से भी शॉपिंग करते होंगे वहाँ से आप बुक्स भी मंगाते होंगे, पीसीज भी आपने ऑर्डर किए होंगे, सीडीज आपने मंगाई होंगी। तो आप सारी तरह की चीज़ें मंगाते हैं ऑनलाइन। ठीक है। तो आप सब चीज़ों में कंफर्टेबल हैं, तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है। डेली लाइफ से रिलेटेड है। मैंने आपसे शुरू में भी कहा था एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम डेली लाइफ में कर रहे हैं। ठीक, और करते हैं। राइट। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हम लगभग सारी ही चीज़ें ऑनलाइन मंगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द सॉल्यूशन फॉर ऑल बिजनेस नीड्स इज। क्या सॉल्यूशन है बिजनेस की सारी नीड्स का। ठीक है। नंबर ए है ईडीआई, नंबर बी है ईआरपी, नंबर सी है एससीएम, और नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। सोचो। ईडीआई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ईआरपी का मतलब है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, और एससीएम का मतलब है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सॉरी, नन ऑफ द अबव है यहाँ पर। बताओ, तो बिजनेस नीड्स का क्या सॉल्यूशन है यहाँ पर? है इसका आंसर बी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। जो भी हमारा बिजनेस है उसके हम रिसोर्स प्लानिंग करेंगे तो हमारी बिजनेस नीड्स जो भी हैं वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 है विच इज़ अ फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स। इसमें से जो भी नीचे लिखे हुए हैं 4 ऑप्शंस या फिर 3 ऑप्शंस जो भी हैं, उसमें कौन सा फंक्शन है ई कॉमर्स का? मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही फंक्शन है ई कॉमर्स के, उसमें मार्केटिंग भी होती है, एडवर्टाइजिंग भी होती है, वेयर हाउसिंग भी होती है। तो इसका आंसर हो गया अल्टीमेटली डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 है विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स। अब इसमें से क्या फंक्शन नहीं है ई कॉमर्स का? मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आंसर नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे ही जो है फंक्शंस हैं ई कॉमर्स के। ये पूछ रहे हैं क्या नहीं है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इसलिए हम डी बोल रहे हैं इसका, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होती है? एंटरटेनमेंट कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रिकल कॉमर्स या फिर इको कॉमर्स। आंसर इज बी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 11 है ईडीआई स्टैंड्स फॉर। ईडीआई स्टैंड्स फॉर मतलब ईडीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रिकल डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज या एंटरटेनमेंट डाटा इंटरचेंज। तो जैसा मैंने आपको अभी ऊपर बताया, इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हेन वाज द वर्ल्ड वाइड वेब फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। जो वर्ल्ड वाइड वेब है WWW है, वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1988, 1989, 1990 या फिर 1987। तो इसका आंसर है 1989, ऑप्शन बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द फुल फॉर्म या फिर फुल मीनिंग ऑफ WWW। अभी तो हमने पढ़ा क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, और आपको ये पहले से भी पता होगा क्योंकि हमने ये छोटी क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा पढ़ा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। किसने बनाया है ये वर्ल्ड वाइड वेब? ऑप्शन ए बॉब कान, बी सर टिम बर्नर्स ली, सी बोथ ए एंड बी या फिर डी नन ऑफ द अबव। आंसर इज बी, सर टिम बर्नर्स ली, राइट। क्वेश्चन 15 है विच इज अ फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का फंक्शन क्या है इसमें से? मार्केटिंग, वेयर हाउसिंग, बी एडवर्टाइजिंग या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, डी। एडवर्टाइजिंग भी इसका फंक्शन है, मार्केटिंग भी और वेयर हाउसिंग भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जो कि है हमारे MCQs चैप्टर 2 के। क्वेश्चन नंबर 1 है द डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स दैट एनेबल्स कॉमर्स अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज इज कॉल्ड। तो ई कॉमर्स का जो डायमेंशन है, जो हमें जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो नेशनल बाउंड्रीज के अक्रॉस भी जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम किस चीज़ से डिफाइन कर सकते हैं? इंटरएक्टिविटी, ग्लोबल रीच, रिचनेस या फिर यूबिक्विटी। अगर हम 2 वर्ड में इसको कहें तो वो हम कह सकते हैं ग्लोबल रीच। वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लोबली रीचेबल हैं, राइट, उनकी रीच हर जगह पर है ग्लोबली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, देखना। ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर क्या होती है स्किल्स फॉर्म? इलेक्ट्रिकल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, एंटरटेनमेंट कॉमर्स या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल कॉमर्स। तो आंसर इज बी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, सही। क्वेश्चन नंबर 3 है ई कॉमर्स हैज डैश स्कोप देन ई बिजनेस और डिजिटल बिजनेस। ई कॉमर्स का स्कोप जो है ये है ई बिजनेस और डिजिटल बिजनेस से अगर हम कंपेयर करें तो हायर स्कोप है, वाइडर स्कोप है, नैरोअर स्कोप है या फिर मोर स्कोप है। तो ई कॉमर्स का जो है नैरोअर स्कोप है अगर हम उसको कंपेयर करें ई बिजनेस से या फिर डिजिटल बिजनेस से, ठीक है। तो नैरोअर यानी कि सी इसका आंसर है। क्वेश्चन 4 है और इलेक्ट्रॉनिकली मेडिएटेड इन्फॉर्मेशन एक्सचेंजेस आर नोन एज। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉनिकली मेडिएटेड इन्फॉर्मेशन है वो एक्सचेंज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ई बिजनेस, ई कॉमर्स, डिजिटल बिजनेस या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर इज बी, ई कॉमर्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 इज नॉट एन क्वेश्चन नंबर 5 है डैश इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इन 4 में से ऐसा क्या है जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए अमेजॉन पेंट्री, बी रिलायंस स्मार्ट, सी फ्लिपकार्ट प्लस या फिर डी मार्ट रेडी। तो आंसर है इसका बी, रिलायंस स्मार्ट, ठीक है। अमेजॉन पेंट्री है, फ्लिपकार्ट प्लस है, डी मार्ट रेडी है, लेकिन रिलायंस स्मार्ट जैसा कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है OLX इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ई कॉमर्स सेगमेंट। हमने काफ़ी सारे सेगमेंट 4-5 सेगमेंट हमने पढ़े थे, ठीक है, शायद 6 सेगमेंट्स थे जो कि हमने ई कॉमर्स के पढ़े थे। तो OLX कौन से सेगमेंट का एग्जाम्पल है? बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस या फिर कस्टमर टू कस्टमर। तो OLX आपने भी यूज़ किया होगा, उसमें क्या होता है कस्टमर अपना प्रोडक्ट बेचता है दूसरे कस्टमर को, तो वो कौन सा सेगमेंट हो गया? कस्टमर टू कस्टमर, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है दिस ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल मेनली फोकसेज ऑन सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑनलाइन, ठीक है। तो ये जो ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल है ये फोकस करता है प्रोडक्ट्स को सेल करना या फिर सर्विस को सेल करना ऑनलाइन। ऑप्शन ए है इनडायरेक्ट मार्केटिंग, बी है मार्केट प्लेस, सी है ऑनलाइन डायरेक्ट मार्केटिंग या फिर डी है ब्रिक एंड मोर्टार। आंसर इज सी, ऑनलाइन डायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मार्केटिंग नहीं हो सकता, मार्केट प्लेस नहीं होता, ब्रिक एंड मोर्टार कुछ है नहीं, तो ऑनलाइन डायरेक्ट मार्केटिंग इसका आंसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 है डैश टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन डीलिंग बिटवीन बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। ये जो ई कॉमर्स है, ये जो टाइप है ई कॉमर्स का, इसमें ट्रेड और ट्रांजैक्शन होती हैं, डीलिंग्स होती हैं, ठीक है, बिटवीन बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस के बीच में, ठीक है। तो कौन सा वो सेगमेंट हुआ? बिजनेस टू कस्टमर, पीयर टू पीयर, बिजनेस टू बिजनेस या फिर कस्टमर टू कस्टमर। कस्टमर टू कस्टमर का कोई मतलब नहीं बनता, बिजनेस टू कस्टमर नहीं बनता क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस वो ट्रांजैक्शन हो रही है, तो इसका आंसर है सी, बिजनेस टू बिजनेस।
क्वेश्चन नंबर 9 है ईसी इन ईसी बिजनेस मॉडल्स स्टैंड्स फॉर। ईसी की फुल फॉर्म क्या होगी ई कॉमर्स के अंदर? ई कनेक्टेड, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, एसेंशियल ई कॉमर्स या फिर इलेक्ट्रिक कॉमर्स? आंसर इज बी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर वहाँ आपको देखने को मिलेगा, देखना OMR शीट में। क्वेश्चन नंबर 10 है डैश इज अ पार्ट ऑफ द 4 मेन टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। जो हमने 4 मेन टाइप्स पढ़े थे ई कॉमर्स के, उसमें से ये कोई एक है यहाँ पर, ठीक है, क्या है वो? ए B2B, बी P2P, सी C2A या फिर डी ऑल ऑफ द अबव? तो आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। B2B भी है, P2P भी है, C2A भी है, और इसलिए इसका आंसर हो गया डी ऑल ऑफ द अबव, राइट। आगे है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1 TCP IP इज अ। जो TCP है और IP हमने पढ़ा था ये प्रीवियस वीडियो में ही। TCP क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या है? नेटवर्क हार्डवेयर है, नेटवर्क सॉफ्टवेयर है, प्रोटोकॉल है, या फिर नन ऑफ द अबव? तो आंसर इज सी, प्रोटोकॉल। आपको ये एक फुल फॉर्म भी याद कर लोगे तो उससे आपको इसका आंसर याद हो जाएगा। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये क्या है? प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 2 है TCP IP मेनली यूज्ड फॉर। जो TCP हैं और IP हैं ये यूज किए जाते हैं क्यों? ए फाइल ट्रांसफर, बी ईमेल, सी रिमोट लॉगिन सिस्टम या फिर डी ऑल ऑफ द अबव? तो आंसर है इसका डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि फाइल ट्रांसफर भी TCP और IP की वजह से होता है, ईमेल भी TCP IP की वजह से होता है, और रिमोट लॉगिन सिस्टम भी सब TCP और IP की वजह से ही होता है, इसलिए इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ TCP IP मॉडल। सबसे लोवेस्ट लेयर कौन सी है TCP और IP मॉडल की? ए होस्ट टू होस्ट लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट लेयर या फिर एप्लीकेशन लेयर? तो अभी हमने इसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, तो आपको शायद इसके आंसर भी नहीं दिमाग में आ रहे होंगे, तो इसका आंसर है एप्लीकेशन लेयर यानी कि डी, राइट। डैश इज एन एक्सेस चैनल फॉर कंप्यूटर्स टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। ये जो है एक एक्सेस चैनल है कंप्यूटर्स के लिए जिससे कि वो एक्सचेंज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। ए पोर्ट, बी सॉकेट, सी गेटवेज या फिर डी प्रोटोकॉल? तो प्रोटोकॉल इसका आंसर है डी। उसकी वजह से ही सारी हम एक्सचेंज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, और हम एक्सेस कर सकते हैं चैनल कंप्यूटर्स के, और अपनी इन्फॉर्मेशन को इधर उधर एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट। एक्सेस कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को प्रोटोकॉल्स की हेल्प से, जो कि हमारे TCP और IP है। हाउ मैनी पोर्ट्स अ कंप्यूटर में हैव। एक कंप्यूटर में कितने पोर्ट्स होते हैं? ए 256, बी 128, सी 1024 या फिर डी 65535। तो इसका आंसर है डी 65535। क्वेश्चन नंबर 6 है विच इज द टाइप ऑफ पोर्ट। अभी हमने ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं शायद, इसलिए आप कंफ्यूज भी हो रहे होगे कि क्या हो रहा है। तो इस पे भी हम वीडियो लाएंगे चैप्टर 3 के जो कुछ टॉपिक्स बचे हैं, ये उन्हीं कुछ टॉपिक्स में से MCQs यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है, जो हमने अभी तक नहीं किए हैं। तो इसमें से कौन सा टाइप है पोर्ट का? ठीक है, सीरियल, पैरेलल, AGP या फिर ऑल ऑफ द अबव? बताओ। तो इसका आंसर है सीरियल यानी कि ए इसका आंसर है, राइट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। इसमें से क्या जो है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का टाइप नहीं है? ए सैटेलाइट, बी DSL, सी डायल-अप या फिर डी केबल? तो इसमें से ऐसा कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है? कौन सा टाइप इसमें से है जो कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है? सैटेलाइट वाला ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन होता है, DSL इंटरनेट कनेक्शन होता है, केबल भी होता है, लेकिन डायल-अप जैसा कुछ भी नहीं होता ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की अगर हम बात करें तो। क्वेश्चन नंबर 12 है टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर यूजेस। एक टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर यूज करता है क्या चीज़? ए वॉल्व्स, बी LSI चिप्स, सी वैक्यूम ट्यूब्स या फिर डी ऑल ऑफ दीज? तो आंसर है ऑप्शन बी LSI चिप्स। जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो LSI चिप्स यूज़ करते हैं। पहले वाले जो कंप्यूटर्स थे बहुत पहले वाले, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स, वॉल्व्स ये सब चीज़ें यूज़ होती थी, लेकिन जो मॉडर्न कंप्यूटर्स है वो LSI चिप्स यूज़ करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 है सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू। ईमेल्स को सेंड करना सिमिलर है किसके? सेंडिंग अ पैकेज, टॉकिंग ऑन अ फोन, राइटिंग अ लेटर या फिर डी ड्राइंग अ पिक्चर? तो इसका आंसर है राइटिंग अ लेटर। हम जो ईमेल करते हैं पहले हम उसको मेल यानी कि मेल ही बोलते थे, ई तो उसमें तब लगा है जब हम उसको इलेक्ट्रॉनिकली भेजते हैं, डिजिटली हम उसको भेजते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया या फिर ईमेल हो गया, लेकिन जब उसको हाथ से लिख के भेजते थे तो वो एक मेल कहलाता था, ठीक है। सो राइटिंग अ लेटर इज सिमिलर टू ईमेल या फिर कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है इंटरनेट इज ए a worldwide interconnected network of computers which use a common protocol to communicate with one another, B a worldwide network of computers, C an interconnected network of computers या फिर D a local computer network? तो इसका आंसर है सिंपल सा A a worldwide interconnected network of computers which uses a common protocol to communicate with one another। तो इंटरनेट यही एक डेफिनेशन हो गई पूरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन 15 है द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट अकाउंट इज। तो ये जो प्रोसेस है इंटरनेट अकाउंट से कनेक्ट करने का, इसको इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ए साइन इन, बी साइन आउट, सी लॉग इन या फिर डी लॉग आउट?
तो आंसर है सी, लॉगिन। जब आप अपना कोई इंटरनेट यूज़ करने से पहले आपसे वो अकाउंट मांगता है कि आपका अकाउंट है गूगल अकाउंट। आप वैसे सभी का अकाउंट होता है तो आप वहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आता है, वहाँ लॉगिन करते हैं, उसके बाद आप इंटरनेट यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, लॉगिन। ठीक, तो ये थे चैप्टर 1, 2, 3 के MCQs। काफ़ी सारे MCQs हमने यहाँ पर कवर किए। उम्मीद है आपने प्रीवियस वीडियो सारी देखी होंगी, आपने चैप्टर समझे होंगे और आपने इन MCQs के आंसर्स भी लगभग सभी के आंसर्स आपने दिए होंगे, आपको सारे आंसर्स आते होंगे। ठीक है, और अगर नहीं भी आते होंगे तो इस वीडियो से आपको हेल्प हो जाएगी, इन MCQs से आपकी हेल्प हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड MCQs आपको देखने को मिलेंगे OMR शीट में, और काफ़ी MCQs यहाँ से आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो इनको अच्छे से तैयार करो और आपको पता चल ही गया किस तरह के MCQs आपको देखने को मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आने वाले वीडियोज़ में हम जो आगे के चैप्टर्स करेंगे उसमें फिर आगे के चैप्टर्स समझने के बाद ही हम MCQs को करेंगे। ठीक है, ऐसे ही MCQs अगर मैं करवा दूंगा तो आपकी समझ में वो नहीं आएंगे। जब हम टॉपिक्स को पढ़ेंगे समझेंगे उसके बाद अगर हम MCQs करते हैं तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।